आखिर ये दुनिया कौन चला रहा है? आज की दुनिया की धारणा समझे तो धर्मनिष्ठ लोग मानते हैं कि ईश्वर या परम सत्ता ही सब चला रहा है। जैसे गीता में कहा है ना कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। आस्तिक लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि ईश्वर प्लस नियम, ईश्वर तो है प्लस नियम, जो कर्म के सिद्धांत, प्रकृति के नियम, दोनों दुनिया को चला रहे हैं। कौन मानते हैं? आस्तिक तो है लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण वाले, मतलब थियरी ऑफ कर्म को कहीं ना कहीं वो साथ में लेके चल रहे हैं और ऑब्वियसली उससे ही हम उस थियरी को पकड़ेंगे तो सही जगह पे पहुंचेंगे। नास्तिक या भौतिकवादी मानते हैं कि सब संयोग है, चांस है और प्रकृति के नियम से ये सब चल रहा है, कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि वो मानते हैं कि आत्मा का जो कंपन है, जो वाइब्रेशन है, सामूहिक जो चेतना है, सृष्टि जगत पूरी दुनिया की दिशा तय करती है। तो ये भी एक बिल्कुल सच है कि आत्मा के जो वाइब्रेशन है, सामूहिक चेतना और सूक्ष्म जगत पूरी दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। परंतु ये मानने वाले बहुत कम आत्माएं हैं, राइट। वाइब्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। वाइब्रेशन हमारा ओरा बनाता है। ओरा के अंदर शक्ति वाइब्रेशन रखते हैं। हमारे वाइब्रेशन हमारी अंदर की सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की शक्ति को होल्ड करके रखते हैं। हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन होगा तो अंदर से आत्मा में से एनर्जी बाहर जाएगी। पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा तो हम सभी अपनी ओरा को सील रखेंगे, अपने ज्ञान को अपने अंदर रखेंगे, अज्ञान को घुसने दे देंगे और हमारा जो वाइब्रेशन है हमारे ओरा को और स्ट्रांग बनाएगा। गीता में कहा है अध्याय 9 में श्लोक नंबर 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी देख रेख में प्रकृति सब कुछ उत्पन्न करती है। कर्म सिद्धांत कह रहा है कि हर आत्मा का कर्म जगत की गति को प्रभावित करता है। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? हर आत्मा का कर्म जगत की गति को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल सत्य है। आप देखो पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई गाँव में पानी घुस गया है, बाढ़ का पानी। अभी राजस्थान में भी बहुत बारिश हुई, अभी गुजरात में भी बहुत बारिश हुई। वहाँ पे गुजरात का जो कच्छ इलाका है उसमें धोरडो करके जो जगह है, मतलब एक ही दिन में 16-16 इंच बारिश हुई है। तो प्रकृति अपना एकदम देखो क्या कर रही है। राजस्थान में माउंट आबू में भी एक रास्ता जो है वो टूट गया, सबको आने के लिए मना कर दिया, पूरा कोई भी विजिटर अलाउड नहीं है। तो ये प्रकृति का काम है भाई। जितना लोगों को ये जगाने का काम कर रही है, वो कह रही है कि तुम अगर बचना चाहो तो बच लो, मुझे बचाना चाहो तो बचा लो। अगर मुझे बचाओगे तो तुम बचोगे, अगर मुझे नहीं बचाओगे तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। कई गाँव की जो नदियाँ हैं, कई गाँव की नदियों में इतना पानी आ गया है कि वो ज़मीनें बह गई है। डैम के पास खेत कई बीघा ज़मीन जो है वो पानी, डैम का पानी छोड़ने से पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो पूरी नदी के प्रवाह में बह गई है। तो प्रकृति देखो दिखा रही है, जगा रही है, उठा रही है, बता रही है। ये सोचने वाली बात है।